साथियों नमस्कार। मैं संतोष यादव श्री गणेश मार्केटिंग के सौजन्य से बारी बारी से अपने मित्रों के पास, अपने शुभ चिंतकों के पास तक पहुंच रहा हूं। विषय कंपनी का है, हर व्यक्ति को जागृत करना है बीमा के बारे में। हर व्यक्ति बीमित हो जाए, जिससे आने वाले कल में हमारा समाज समृद्ध और सुरक्षित बनने की दिशा में जाए। इसी मकसद को लेकर आज हम आए हैं गोरेगांव ईस्ट जयप्रकाश नगर में जन सेवा केंद्र के मालिक संदीप गुप्ता जी के पास में। कुछ इनसे हम लोग बात करेंगे। साथ में हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं ब्रिज कुमार वर्मा जी, जो भी इंश्योरेंस से बिलोंग करते हैं। तो आइए जानते हैं कि बीमा का हमारे देश में हमारे लोगों के लिए क्या महत्व है। संदीप भाई, आपके हिसाब से क्या लगता है कि बीमा लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए क्या रोल अदा करता है आज के इस दौर में? जैसा कि बीमा से दो फायदे होते हैं। एक तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है और एक समय आने पे पैसा अपने काम भी आता है, और दूसरा अपनी लाइफ सिक्योर हो जाती है। जो आज के समय में सबसे बड़ा पैसा को महत्व दिया जाता है। यदि आने वाले समय में हमें कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो बीमा से इसका पूर्ति हो जाती है, और अपनी लाइफ सिक्योर सबसे बड़ी बात होती है। और ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, हम रहे या ना रहे, हमारे परिवार के लोग कम से कम हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम करेंगे। कभी कोई हमें कुछ गलत नहीं बोल सकेगा कि उन्होंने हमारे लिए सिक्योर करके गए। हमारी लाइफ, अपनी लाइफ तो सिक्योर किए थे ही, और हम लोग के लिए भी कुछ करके गए। ऐसा कोई अपने आने वाली पीढ़ी में अपने बारे में कुछ कह नहीं सकेगा। यही बीमा के कुछ यही सब फ़ायदे हैं, और बहुत भी फ़ायदे हैं, यही मैं बोलना चाहूँगा। संदीप भाई, आपने बीमा के ये फ़ायदे बताए। आपने अपनी खुद की बीमा पॉलिसी ले रखी होगी ना? अच्छा। ब्रिज कुमार जी, आप भी इंश्योरेंस के लिए लोगों को जागृत कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? मेरा ऐसा ओपिनियन है कि आज के दौर में जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, तीन हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यक चीज़ है, उसमें चौथा बीमा भी जुड़ गया है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बीमा तो हर व्यक्ति को लेना चाहिए, क्योंकि ये आज के जो कलयुग है इसमें मस्ट हो गया है। क्योंकि इंसान का कभी भरोसा नहीं है कितने साल जिए, क्योंकि ये आजकल की तो पीढ़ी 70 साल, 50 साल, 60 साल में ही, 30 साल में भी हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो एक सुरक्षा रहता है कि अपने ना रहने पे अपने जो परिवार है पीछे जो है, तो उनको तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। तो एक सुरक्षा, वो खुद की सुरक्षा लेता ही है और अपने परिवार की भी सुरक्षा लेता है। बीमा कंपलसरी है, और मतलब दो टाइप का होता है। जैसे एक जर्नल हो गया, एक लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस भी मस्ट है, और जो जर्नल हो गया बाइक का, 4 व्हीलर का, ये भी बहुत ज़रूरी है। बीमा कंपलसरी लोगों को लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ, संदीप भाई कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। अनन्य चिंत यंतो माँ ते जना परिपासते नित्याम वियुक्ता नाम योगक्षेमा वहाम्यम। LIC का स्लोगन है योगक्षेमा वहाम्यम। इसका अर्थ श्री कृष्ण भगवान जैसे करते, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, जो मेरे भरोसे हो जाता है, जो मेरा पूजन करता है, जो मेरा ध्यान करता है, उसका योग श्रम भरने का, उसका खर्चा उठाने का जिम्मेदारी मेरा होता है। उसी प्रकार LIC बोलती है, जो यदि मेरे भरोसे हो जाता है, जो मेरे यहाँ अपना पूरा ध्यान लगा के, मतलब मेरे भरोसे अपने परिवार के सिक्योरिटी रखता है, तो LIC बोलता है उसकी जिम्मेदारी लेना वो हमारा LIC का काम हो जाता है। योग क्षेमा वहाम में हम। इस प्रकार धन्यवाद संतोष जी। बहुत बढ़िया संदीप भाई। आपने LIC के जो मैसेज है, जो कहीं ना कहीं शब्दों में छुपा था, उस स्लोगन छुपा हुआ था, आपने उसको लोगों को अवगत करवाया। और सही मायने में अगर एक व्यक्ति अपनी बीमा को ले लेता है तो वो बचत के साथ उसका पूरा परिवार सुरक्षित होता है। तो दोनों फ़ायदे हो जाते हैं। और मैं कहता हूँ आज के कलयुग में, जैसे ब्रिज भाई ने बताया कि आप अगर अपनी दिमाग को लगाएं, तो इसके अलावा आपके पास और दूसरा क्या विकल्प है जो दोनों चीज़ें एक साथ आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम किसी और इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो हमें फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन सुरक्षा नहीं होती है। सुरक्षा लेते हैं तो फ़ायदा नहीं मिलता। तो ये मध्यम वर्गीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आसरा है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज भाई और
संदीप भाई आपने अपना समय दिया, कोशिश करेंगे। अच्छा संदीप भाई कुछ कहेंगे? लोग इंश्योरेंस के नाम पे, जैसा कि बहुत लोगों को बताया जाता है इंश्योरेंस, इसकी आड़ में बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां भी निकल गई हैं, तो लोग उस वजह से LIC पे भी शक करते हैं। LIC जो है ये गवर्नमेंट का विकल्प है और गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी लेती है, लेकिन इसी वजह से लोग, बहुत सारी कंपनी जिसका नाम नहीं लेना चाहिए ऑनलाइन, बहुत लोग उसमें ठगे जा चुके हैं और ना तो वहाँ से एक पैसा मिला है। कई लोग ज़मीन का सिक्योरिटी देते थे, कोई किसका सिक्योरिटी दे रहा था, लेकिन वहाँ से कुछ पैसा अभी तक लोगों का नहीं मिला। कई लोग प्राइवेट कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद फिर हम लोग अगर किसी के पॉलिसी के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में बोलते तो लोग बोलते अरे ये कंपनी भाग गई, ये हो गया, उस वजह से लोग। लेकिन LIC उस प्रकार की चीज़ नहीं है, लोगों को समझना चाहिए, उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए, ज़मीन आसमान से कंपेयर कभी करना नहीं चाहिए। तो इस वजह से लोग LIC को बिना जाने समझे, लोगों को समझ नहीं है या तो कुछ जानकारियाँ नहीं दी गई, जिस वजह से लोग LIC के इंश्योरेंस बोलने पे लोगों को कुछ अलग माइंड में आता है। इंश्योरेंस का नाम ले लिया तो अलग माइंड में आता है, लेकिन अपनी सिक्योरिटी, जैसे कि वाहन का इंश्योरेंस हम कराते हैं तो अपने भले के लिए, कल को कुछ एक्सीडेंट होती है, कुछ होती है, तो सामने वाले का खर्चा, हमारा खर्चा इंश्योरेंस के माध्यम से पे किया जाता है। उसी प्रकार यदि हमारी ज़िंदगी क्या वाहन से ज़्यादा नहीं हमारी ज़िंदगी है, तो हम यदि अपनी सिक्योरिटी ज़िंदगी की लेते हैं कहीं पे, तो हम तो उसका बेनिफिट पाते हैं, हम ना रहे हमारे परिवार उसका बेनिफिट पाते हैं। यही LIC और इंश्योरेंस का यही महत्व है। और बोलते जो बताया जाए, कहाँ तक बताया जाए, LIC और इंश्योरेंस के बारे में कहा नहीं जा सकता है। हम लोग तुच्छ शब्दों में इसके बारे में बता नहीं सकते। हमारे इस LIC में जो बड़े बड़े MDRT किए हुए कुछ लोग हैं, वो इस महत्व को कुछ समझ पाए हैं, और इंश्योरेंस का महत्व पूरा समझ पाना भी बहुत मुश्किल है। यदि कोई गरीब भी है, 2 पैसा कन्या योजना ये सब में लगाता रहता है, तो एक समय उसके बच्चे के शादी के लिए कुछ बेनिफिट होता है। इसी प्रकार का बहुत सारा जो प्लान है वो फ़ायदा ही देगा, कभी नुकसान नहीं देगा। बहुत लोगों ने LIC इंश्योरेंस बोलने के नाम पे लोग दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो LIC के अपोजिट में कोई आज तक कंपटीटर हुआ नहीं है, और मेरे हिसाब से शायद होगा नहीं। उसका कंपटीशन किसी से करना नहीं चाहिए, कंपेयर करना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़मीन आसमान कंपेयर कभी होता नहीं। लोग अलग कंपनी से जो ठगे जा चुके हैं वही लोग इसका कंपैरिजन करते हैं, और या तो जिसको जानकारी का अभाव है या कुछ समझ नहीं है वो बोलते हैं। बाकी इसका कंपेयर कभी ना हो सकता है, आज तक तो हो नहीं सका है, आगे भी शायद हो नहीं सकेगा। ब्रिज कुमार जी, मैं एक चीज़ आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि मार्केट में बीच में अडानी के नाम को लेके कुछ चर्चा हो गया था, आप क्या कहते हैं इस विषय पे? आप अपने ग्राहकों को क्या कहेंगे कि LIC में उनका निवेश कैसे सुरक्षित है? देखिए, जो LIC ऑफ इंडिया है गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आता है, ये पूरी इसकी सुरक्षा गवर्नमेंट लेती है। और जो अडानी है एक अलग पार्ट है। एक तो जो अडानी के जो शेयर थे उसमें से केवल 1% ही LIC ने इन्वेस्ट किया था, वो भी उनका शेयर खरीदा हुआ था अडानी ग्रुप का, जो कि आज भी LIC ऑफ इंडिया जो सस्ते प्राइस में ली हुई थी, आज भी वो प्रॉफिट में ही है कुछ पैसे, वो LIC कहीं लॉस में नहीं है। तो इसके लिए किसी को चिंता नहीं करना चाहिए कि LIC का पैसा डूब गया। जो अफवाहें उड़ रही है, गलत अफवाहें उड़ रही है, क्योंकि उन्होंने केवल 1% इन्वेस्ट किया है। 99% तो अभी LIC के पास पैसा पूरा है ही है, वो भी उनका शेयर खरीदा हुआ है। जैसे LIC अडानी कहीं डूब गया तो उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग पूरा LIC आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ब्रिज कुमार जी। सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं कि LIC गवर्नमेंट का संविधान में 37 नंबर की धारा में भी है कि LIC में जिस भी व्यक्ति ने अपना इन्वेस्टमेंट किया उसके टोटल पैसे सुरक्षित हैं। अडानी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, भाई आपसे कस्टमर से पैसा लेंगे तो कहीं ना कहीं तो निवेश करना है। अडानी में इन्होंने किया, शेयर थोड़े टाइम के लिए डाउन हुए, वापस वो उठ गया। अच्छा, एक बात सिर्फ मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहूँगा कि अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत 1 करोड़ की है, लेकिन किसी कारणवश उसकी आज 80 लाख रुपए की वैल्यू हो जाए, तो जब हम उस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे तो हमने 20 लाख का
नुकसान किया, लेकिन हम सेल नहीं करते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं, तो वापस से हमारा बढ़ जाता है, फिर से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ जाए। इसी हिसाब से है। तो मित्रों बहुत अच्छा लगा, ये आपके सामने निवेशक थे, ग्राहक थे, जिन्होंने LIC का महत्व को समझा है, खुद निवेश करते हैं और आम जनता के सामने इन्होंने अपना विचार रखा। इसी कड़ी में हम आपसे दोबारा मिलेंगे। इन्हीं बातों के साथ में हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।